बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ टू लर्न सलाम इन इस्लाम, द स्पेशल दुआ एवरी मुस्लिम। यानी आज की वीडियो में आप सीखेंगे इस्लाम में सलाम की अहमियत, फजीलत और ख़ास तौर पर सलाम में पहल करने की फजीलत। और ज़रूरी बयान उन लोगों के बारे में है जो सलाम के अल्फाज दुरुस्त अदा नहीं करते। फिर इस लाइल्मी में इसका नुकसान ये होता है कि बजाय सलामती की दुआ देने के बंदा सारी उम्र बदुआ देता रहता है। नाजरीन, आज की वीडियो इस्लाम की बुनियादी निशानी पर बनाई गई है, तो चलिए बिला तखीर सलाम दुआ पर बात करते हैं। अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत अबू इमामा बाहली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, लोगों में अल्लाह ताला से ज्यादा करीब वो शख्स होता है जो मिलने के वक्त पहले सलाम करता है। मुहतरम, याद रहे सलाम करना सुन्नत है और इसका तरीका यह है कि इन अल्फाज से सलाम किया जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहना भी काफी है, इससे भी सुन्नत अदा हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग जो बड़ी गलती करते हैं, अस्सलामु अलैकुम की बजाय अस्सलामु अलैकुम अलिफ के आगे वाला लाम खत्म कर देते हैं, या अस्सलामु अलैकुम मीम के आगे वाव बना देते हैं बोलने में, या सिर्फ सलामु अलैकुम शुरू का अलिफ लाम मीम खत्म कर देते हैं। याद रहे, इससे सलाम की सुन्नत अदा नहीं होगी, बल्कि इसके बसा औकात मानी भी बदल जाते हैं। एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करते हैं। अगर सीन के बाद वाला लाम हज़फ कर दिया जाए, तवज्जो करें, यानी अस्सलामु अलैकुम कहा जाए, तो मानी गलत हो जाते हैं और सलाम का सलामती का मानी खत्म होकर हिलाकत हो जाता है। अगर आपकी जुबान पर अस्सलामु अलैकुम पका हुआ है, तो इसका मतलब है जब से आप ऐसा बोल रहे हैं तब से आप सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि तुम हिलाक हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। याद रहे, एक मुसलमान के लिए जायज नहीं कि ऐसा सलाम करे। सुनिए और सुनकर अपने अल्फाज दुरुस्त कीजिए, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा वक्त लगाकर सलाम की अदायगी दुरुस्त कर लें। सही अल्फाज से सलाम करना जरूरी है। याद रहे, ये हमारी बातें नहीं हैं, हमारी हर वीडियो इस्लाम की मालूमात के मुताबिक होती है। अब आपको वो हदीस मुबारक सुनाते हैं जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गिरोह मिलने के लिए आया, तो उन्होंने गलत अल्फाज से सलाम किया। तो क्या क्या हुआ? अब नाजरीन मुहतरम, आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बता दें कि आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज, और हमारे साथ पहले से जुड़े हुए दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी इस्लाम से मोहब्बत है कि आप सब ने हमारी इस्लामी वीडियोज को पसंद किया। यहां सिर्फ एक वीडियो का बताकर अपने मजमून सलाम पर बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिर्फ एक वीडियो जो 1,90,000 बार देखी जा चुकी है। सिर्फ इस वीडियो से 3,000 सब्सक्राइबर और 9,400 घंटे वॉच टाइम हमारे चैनल पर आया है। याद रहे, ये गूगल एड्स नहीं, ये हकीकत है और आपकी मोहब्बत है। आप हमारी सारी वीडियोस देखते हैं, इसके लिए दिल से आप सबका शुक्रिया। अब आपको गलत सलाम करने वाली हदीस मुबारक सुनाते हैं। एक हदीस मुबारक में आता है कि हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन यहूद की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की इजाजत मांगी। चुनाचे उनको इजाजत दे दी गई, और जब वो आपके पास आए तो उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहने की बजाय ये ऐसे कहा कि अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब है तुम्हें मौत आए। तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जवाबन कहा कि तुम्हें मौत आए और तुम पर लानत हो। तुम लोग हुजूर नबी पाक सरकार को बददुआ दे रहे हो, लेकिन नबी पाक तो रहमतुल लिल आलमीन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अल्लाह ताला मोहब्बत और नरमी करने वाला है और हर काम में मोहब्बत और नरमी को पसंद करता है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सुना उन्होंने सलाम की बजाय क्या लफ्ज कहा है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैंने सुना है और मैंने उनके जवाब में कहा है कि वालेकुम, यानी ऐसा तुम पर। नाज़रीन मोहतरम, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मुबारका मौजूद है। अब नाज़रीन मोहतरम बात करते हैं सलाम के जवाब के हुक्म की। याद रहे, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, और सलाम में पहल करने में ज्यादा सवाब है। सलाम इन अल्फाज से किया जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलबत्ता सलाम करते वक्त दर्ज झेल आदाब का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, सही बुखारी शरीफ। नंबर 2, सवार पैदल को सलाम करे, सही बुखारी शरीफ। नंबर 3, कम तादाद वाले ज्यादा तादाद वालों को सलाम करें, सही बुखारी शरीफ। नंबर 4, छोटा बड़े को सलाम करे, सही बुखारी शरीफ। नंबर 5, इतनी बुलंद आवाज से सलाम किया करें कि दूसरा सुन ले, और जवाब भी इतनी बुलंद आवाज से दिया जाए कि सलाम करने वाला सुन ले, शमाइल कुबरा शरीफ। नंबर 6, अगर किसी मजलिस में आए और मजलिस में कोई खास गुफ्तगू हो रही हो तो जहरन यानी बुलंद आवाज से सलाम नहीं करना चाहिए, बहवाला आदाबुल माशरत। नंबर 7, सलाम हर मुसलमान को करना चाहिए, खवा उसे पहचानता हो या ना पहचानता हो, सही बुखारी शरीफ। नंबर 8, तिलावत, जिक्र, वजीफा वगैरह में मशगूल शख्स को सलाम ना करना चाहिए, बहवाला अल फतावा अशरफिया। नंबर 9, अगर कोई सोने के लिए लेटा हो तो इतनी आवाज से सलाम किया जाए कि अगर वो जाग रहा हो तो जवाब दे दे, और अगर सो रहा हो तो बेदार ना हो, जामे तिरमिजी शरीफ। नंबर 10, अजान के दौरान सलाम ना करना चाहिए, बहवाला अल फतावा अशरफिया। नंबर 11, जब मस्जिद में आए और अगर लोग जिक्र, तलावत, नमाज वगैरह में मशगूल हों तो सलाम ना करना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, कोशिश करें ऊपर बयान की गई अहादीस मुबारका को ज़हन नशीन कर लें। अब आखिर में आखिरी बात, मुसाफा यानी हाथ मिलाना। अगर मुसाफा किया जाए तो कैसे किया जाए, और क्या मुसाफा एक हाथ से करना भी जायज है? याद रहे, सलाम करते वक्त मुसाफा करना सुन्नत है, और हदीस शरीफ में मुसाफा को सलाम की तकमील करार दिया गया है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से मुसाफहा करते हैं तो अल्लाह ताला पर यह हक हो जाता है कि इनकी दुआओं को सुने और दोनों हाथों के अलग होने से पहले उनकी मगफरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, मुसाफा दोनों हाथों से करना सुन्नत और अफजल है। इस तरह के दोनों हाथों से एक दूसरे की हथेलियां आपस में मलाई जाएं। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में दोनों हाथों से मुसाफा के सबूत के लिए बाकायदा एक तर्जमातुल बाब काम किया है, और उसके तहत हजरत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत नकल फरमाई है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों हाथों से मुसाफा करने का जिक्र है। ताहम किसी उज़र की वजह से एक हाथ से मुसाफा करने में भी कोई मज़ाइका नहीं। अलबत्ता मुसाफा करते वक्त मदरजा झैल आदाब का ख्याल रखना जरूरी है। पहले सलाम और फिर मुसाफा करना चाहिए, क्योंकि सलाम के बगैर सिर्फ मुसाफा खिलाफ सुन्नत है। नाज़रीन मुहतरम, अब उम्मीद करते हैं आपके इल्म में बहुत इजाफा हुआ होगा। अगर आप ऐसी ही सबक आमोज इस्लामी मालूमात पर वीडियोस देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमेशा की तरह आखिर में दुआ करते हैं, आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।